पे उन्होंने मेरा टेस्ट करा एंड उन्होंने मतलब फिर मुझे श्योर कराई। तो मतलब आई वॉज शॉक्ड क्योंकि उस स्कैन की रिपोर्ट में ऑलरेडी मेरे 12 वीक्स कंप्लीट हो चुके थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं काजल और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल मॉम्स टॉक में। तो आज हम बात करेंगे मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी के बारे में कि मुझे कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्योंकि मुझे मेरी प्रेगनेंसी जो थी स्टार्टिंग से ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं कब प्रेग्नेंट हो गई और मैं कब प्रेग्नेंट हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था, कोई भी आइडिया नहीं था। और ऐसा चला 3 महीने तक कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इवन मुझे क्या, मेरे घर में भी किसी को नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उसी बीच फिर ये जो प्रेगनेंसी की न्यूज़ है वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी। क्योंकि अभी मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 साल 1.5 साल हो रहे हैं। तो मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे आई वॉज प्रेग्नेंट, बट मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड मैंने अपनी एनिवर्सरी भी खूब एंजॉय करी। और जैसे स्टार्टिंग में लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल भी कूद फाद नहीं करने चाहिए, थोड़ा सा आपको बहुत बचा के रहना है, बहुत केयरफुल रहना है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में बहुत ही नाजुक होते हैं 3 महीने। तो ऐसा मेरे साथ ये हुआ कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो नाजुक वाली चीज़ तो मुझे तब पता चली जब मेरे 3 महीने निकल गए। तो अच्छा हुआ क्या था कि मेरी शादी हुई थी 2021 के करीब। हाँ, मेरी शादी 2021 में हुई थी एंड अभी 2022 चल रहा है। तो 2021 में 2 जुलाई को मेरी शादी हुई थी। एंड शादी के बाद पूरा 1 साल तो हर कपल सोचते हैं कि अभी 1-2 साल हम घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ऐसा ही मेरा भी कुछ था कि मैं भी सोचती थी कि अभी 2 से 3 साल तो हम अभी कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। एंड हमारे मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हम कोई प्लान करना चाह रहे थे या ऐसा था कि हम बेबी नहीं चाहते। बट अभी हम लोग ये था कि अभी हम लोग मतलब ऐसा कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। एंड उसके बाद ये हुआ कि फिर 1 साल बाद हमारी एनिवर्सरी आई। तो जिस पे हमने अपना अच्छा खासा फैमिली फंक्शन रखा, एंजॉय करा, जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उस समय पे मुझे नहीं पता था। हाँ, बट मुझे थोड़ी वीकनेस होती थी, थोड़ा सा मुझे नींद आता था, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, प्रेगनेंसी के लिए आप कैसे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे? लोग मुझसे कहते हैं क्या तुमने प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करा? आप कब टेस्ट करोगे? जब आपके मेंसेस जो हैं वो आपके स्किप होंगे तो ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे। मेरे मेंसेस भी स्किप नहीं हुए थे, मेरे मेंसेस आते ही रहे। और मैंने एक बार भी, मुझे दिमाग में किसी के भी नहीं आएगा, अगर आपके मेंसेस टाइम टू टाइम आ रहे हैं तो आपके दिमाग में नहीं आएगा कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मेरे मेंसेस कंटिन्यू आ ही रहे थे और मुझे 3 महीने तक आते रहे और मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओके, एंड फिर मैं एक जगह रहती थी तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने मतलब घर से वापसी की। फिर हम लोग चले गए दिल्ली, उसी में दिल्ली भी चले गए। अच्छा, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, बट मुझे इतनी नींद आती थी कि मैं वहाँ भी गई तो मैं सिर्फ पूरा टाइम होटल में सोती ही रही। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इतनी थकान, इतनी सुस्ती, इतना सा लेजीनेस क्यों लग रहा है, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। एंड देन उसके बाद फिर हम लोग वापस आए। वापस आने के बाद फिर मैं ऑफिस जाती थी अपने हस्बैंड के साथ में। तो हम जब ऑफिस से मतलब मैं वापस आती थी तो मेरे मोहल्ले की एक आंटी हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही सामने से मुझे ऐसे ही उन्होंने टोक दिया। तो फिर अच्छा, कुछ लोग होते हैं यार बहुत विद्वान टाइप के होते हैं, उनके आगे अल्ट्रासाउंड स्कैन सब फेल होता है। तो उस स्टार्टिंग के मेरे टाइम थे वही मतलब 2 महीने ख़त्म होकर तीसरा महीना चल रहा था। तब उन्होंने मुझे सामने से टोका कि मतलब क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मैंने कहा नहीं आंटी, मुझे लगा शायद वो मुझसे मजाक कर रही है। बट उन्होंने मुझसे इतना श्योरिटी से कहा कि चेक कराना, अगर अच्छा होगा, ऐसा होगा तो लाके मिठाई खिलाना, ये है वो है। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि मैं आई वॉज श्योर, क्योंकि मेरे मेंसेस टाइमली आ रहे थे तो मुझे कैसे मतलब लग सकता है। फिर मैंने ये बात अपने हस्बैंड से कही कि मतलब उनसे मैंने ऐसे मज़े मज़े में कह दिया। अच्छा, फिर पता नहीं क्या भगवान भी चाहते थे कि मैं दिखाऊं डॉक्टर को, वरना ऐसे कौन किसी के कहने पे उसके मेंसेस चल रहे हो कोई डॉक्टर दिखाने जाएगा। तो फिर मैं मतलब ऑफिस जाते समय रास्ते में हमारे यहाँ एक डॉक्टर मेरे घर के पास ही में बैठती थी। मतलब वो ऐसे नॉर्मल डॉक्टर है बट वो भी गायनी ही हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आओ चलो दिखा के आते हैं, आज आंटी को बताएंगे, वो बिना बात के मुझे बोला करती हैं, चलो मैं आज दिखा ही लेते हैं। फिर हम दोनों गए, फिर उन्होंने मेरा तुरंत वहाँ पे लाइव टेस्ट करा। तो अच्छा, मैंने एक बार टेस्ट भी नहीं करा था, तो फिर वहीं पे उन्होंने मेरा टेस्ट करा एंड उन्होंने मतलब फिर मुझे श्योर करा कि यू आर प्रेग्नेंट। अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने उनसे यही कहा था कि मैम मेरे मेंसेस अभी भी आ रहे हैं और बिल्कुल भी मेरे मेंसेस कहीं रुके नहीं हैं, तो ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो कि तुम पहले अपनी अल्ट्रासोनोग्राफी करा के लेकर आओ।
फिर देखते हैं कितना टाइम हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट मंथ में आपको पीरियड्स आ रहे होते हैं और आपका मतलब बेबी जो होता है वो कंसीव हुआ होता है। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर हम दोनों गए, उसके बाद एक जगह मतलब पास में ही था, तो वहाँ लैब हम लोगों ने अपना स्कैन कराया। अब जब स्कैन की रिपोर्ट आई तो मतलब आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि उस स्कैन की रिपोर्ट में ऑलरेडी मेरे 12 वीक्स कंप्लीट हो चुके थे। और जब वो 12 वीक्स कंप्लीट हो चुके थे तो अब फिर मतलब अंदर से घबराहट, क्योंकि एक तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी अभी, कुछ भी मतलब मैंने सोचा ही नहीं था अभी कि ऐसा कुछ हो सकता है। 12 वीक्स कंप्लीट हो गए, हार्ट बीट भी आ गई, मुझे नहीं पता है। अच्छा, थोड़ा सा एक मन में फिर डर भी आया कि अभी मुझे मेंसेस जहाँ तक होता है मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं जब आपके 9 मंथ के लिए आपका बेबी आता है या कंसीव करते हो, बट मेरे स्टॉप नहीं हो। तो मेरे मन में ये आया कहीं ऐसा ना हो कि बेबी में कोई मतलब डिफेक्ट्स हो जाए या बेबी को कोई प्रॉब्लम हो, या क्योंकि इस बेबी के साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे मेंसेस भी आ रहे हैं, बेबी भी कंसीव हो गया है, तो ऐसा नहीं कि आगे चल के उसे कोई प्रॉब्लम हो। तो ये सब चीज़ें दिमाग में आने लगी। फिर मेरा मतलब डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप वगैरह किया और उन्होंने मेरी मतलब मेडिसिन कंटिन्यू कर दी। एंड अब बारी है घर पे बताने की। तो फिर हम तो अभी तक हमने प्लान ही नहीं किया था। और ठीक हम लोग 1 महीने पहले घर से होकर आए थे, 15-20 दिन पहले। तो घर पे कैसे ही बताते। फिर मेरी तो हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल भी, मैं किसी से बोलूँ, क्या बोलूँ, मुझे शर्म इतनी आ रही थी कि मैं क्या ही बोलूँ। अच्छा, मैं शुरू से बहुत शाई हूँ, तो मैं हर चीज़ें हर किसी से नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो फिर बहुत हिम्मत करी कैसे किसको क्या बताया जाए। फिर मेरे हस्बैंड ने ही अपनी मम्मी को बताया एंड मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया, फिर मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर मैंने उनसे बात ही नहीं करनी चाहिए, मतलब मुझे इतना शर्म आ रहा था कि मैंने अपने पापा से भी बात नहीं की, मम्मी से बात नहीं की। हाँ, 2-3 दिन के बाद थोड़ा सा ये न्यूज़ जब घर में एकदम फैल गई तो हर कोई शौक था कि ऐसा कैसे हो गया, 3 महीने हो गए। या बहुत से लोगों को लगा कि मैंने बताया नहीं उन्हें, मुझे बताना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी था ही नहीं। जब मुझे पता ही नहीं था तो मैं किसी को क्या बताती। तो बस यही ये वाला डर होता है ना कि मतलब बेबी में कोई डिफेक्ट ना हो। तो अच्छा, बारी आई, मेरा 3 महीने 4 महीने निकल गए, 5वां महीना स्टार्ट हुआ। तो 5वें महीने में आपका एक स्कैन होता है जिसको आप टीफा स्कैन या एनॉमली स्कैन कहते हैं। तो जब मेरा वो वाला स्कैन आया तो मेरे मन में यही बहुत डर था कि अब तो घर में सब लोग जानते हैं, इस बेबी सबको बहुत उम्मीद है, और बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी कि अब स्कैन कैसे होगा, क्या बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि अब स्कैन में कैसे होगा, क्या होगा, एंड बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन फाइनली मेरा जो एनॉमली स्कैन था वो भी बहुत अच्छा आया था एंड आई वॉज़ हैप्पी। एंड मेरी बस ये छोटी सी प्रेगनेंसी स्टोरी थी एंड अभी मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं सिचुएशन को एक्सेप्ट करना जानती हूँ, ठीक है। अगर आप न्यूली मैरिड हो और अगर आप ये सोचते हो कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हो गई, बहुत जल्दी हो गई, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा नहीं है। आपको टाइम पे और सिचुएशन पे ट्रस्ट करना चाहिए और हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस पावर है ना, तो आप बहुत ही हैप्पी रहोगे। एंड मैं और मेरे हस्बैंड अभी बहुत ही हैप्पी हैं दोनों, और दोनों ही बहुत अच्छे से मतलब बहुत ही दिलो जान से वेट कर रहे हैं हमारे बेबी के आने का। एंड हम अपनी प्रेगनेंसी भी एंजॉय कर रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश है, सभी बहुत खुश हैं। और अच्छा, छोटी सी बस इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप जो प्लान करते हो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वही हो। अगर आपके प्लान के हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं हो रही है तो आप हमेशा ट्रस्ट करो कि ये भगवान के हिसाब से हो रही है, और अगर ये भगवान कर रहे हैं तो आपके प्लान से कहीं गुना ज़्यादा उनके प्लान्स अच्छे हो सकते हैं, अगर आप उन पर ट्रस्ट करते हो। तो बस मेरे साथ भी यही है कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता है, जो मैं नहीं चाहती हूँ और वो हो जाता है, व्हाटएवर वो अच्छा हो या बुरा हो, बट मैं हमेशा रिलैक्स रहती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि ये भगवान ने किया है तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका बेबी आ जाएगा तो अपनी लाइफ नहीं एंजॉय कर पाओगे या कुछ भी नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आपका बेबी है, आप अभी 1 हो, 2 हो, तीसरा आ जाएगा वो भी आपके साथ ही एंजॉय करेगा। एंड ये माइंडसेट रखो क्योंकि बेबी के आने से लाइफ ख़त्म नहीं होती है, आप अपनी नई शुरुआत कर सकते हो। हस्बैंड के साथ ऑफिस जाती थी और हम दोनों साथ में जाते थे, लेकिन मुझे पता था जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो थोड़ा सा मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस भी बहुत हुआ था कि अब क्या करूँगी, करियर ख़त्म हो जाएगा या ऐसा कुछ भी, क्योंकि हर किसी को पता है कि बेबी के आने के बाद वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको ही उसे देखना है, तो आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर बैठ के भी कर सकती हैं। लाइक जैसे मैंने भी अपने शौक के लिए अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया है एंड इसमें सक्सेस भी मिलेगी मुझे, ऐसा नहीं है कि मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। आप जैसे लोग प्यारे प्यारे मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे इसमें भी सक्सेस ही मिलेगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठे बहुत अच्छा करियर, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो आप बिल्कुल मत सोचिए, आपका भी बेबी आएगा, वो भी आपके साथ एंजॉय करेगा
और आपकी लाइफ और हैपनिंग हो जाएगी, क्योंकि आपकी शादी हो गई, आपके शादी के बाद के आप सब कुछ हो गया, साल बीत गया, ठीक है, बहुत से लोगों का साल भी नहीं बीतता है, आपका साल बीत गया या 1 ही 2 महीने बाद आप प्रेग्नेंट हो गए, तो बिल्कुल भी मत सोचिए, बस प्रेगनेंसी के वो 9 मंथ आप हैप्पी रहिए। एंड उसके बाद आपका बेबी आ गया, अब ये आपकी लाइफ है, आप उसे कैसे हैंडल करते हो, कैसे आप उसके साथ रहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि लाइफ कभी भी ख़त्म नहीं होती है। अगर आपके पेरेंट्स भी आपके बारे में ऐसे ही सोचते तो आज आप नहीं होते यहाँ पे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो बाय बाय।